नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मुझे आशा है सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर में अपने सुरक्षित होंगे। तो सबका आपके YouTube चैनल स्टडी विद रामेश्वर पर स्वागत है। सो वंस अगेन वी आर हियर विद क्लास 5 एनवायरमेंटल स्टडीज and in this video we are going to study about chapter number 3, that is from testing to digesting. And from the name of the chapter means you are getting an idea, little bit idea. We are going to study about digestion process as well as the test whatever we are eating. Okay, so let's see. So you are getting this picture, how the something is entering to our mouth and something is going to be left out. Some mouth, then esophagus, then stomach, then two parts are there: liver, pancreas, small intestine, large intestines. All are present here, and how all these things are happening in our body. So before starting this chapter, first we see the content of this lesson. What is the content? Means what we are going to study in this chapter. So children, first we are going to study, that is first, why do we need food? Why do we need food? Means when we are taking food, so what is the necessity of the food? क्यों हमें फूड लेना चाहिए, फूड की ज़रूरत क्या है. देन नेक्स्ट, दैट इज कंसेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट, न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, इट्स नेसेसिटी फॉर अस, हमारे बॉडी के लिए क्या इसकी ज़रूरत है. देन रूल्स फॉर गुड डाइजेशन, हाउ वी कैन कीप आवर डाइजेशन गुड एंड व्हाट रूल्स वी कैन अप्लाई फॉर दैट. Then pyramid of food nutrients. Food nutrients का pyramid क्या होता है, that also we are going to study. Then concept of digestion and digestive system. Digestion मतलब क्या and digestive system मतलब क्या बच्चों. Then understand the role of various organs involved in the process of digestion. इस digestion के process में which organs are involving, कौन से ऑर्गन्स है बच्चों, दैट आल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी. देन इंटरप्रेट्स अबाउट टेस्ट बर्ड्स एंड द एरियाज ऑफ टेस्ट. जो हमारी टंग होती है, उस टंग के ऊपर बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं. सो दैट टेस्ट बर्ड्स, व्हाट इज द फंक्शन एंड वेयर दे आर लोकेटेड. सो दैट आल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल. Then diseases caused due to improper diet. अगर हमारे बॉडी को प्रॉपर डाइट अगर नहीं मिलता है बच्चों, तो क्या होता है, कौन कौन सी बीमारियां होती है. सो ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नॉट फॉर द स्टडी, फॉर आवर लाइफ ऑल्सो. सो चिल्ड्रन, बी केयरफुल while watching this video and be attentive. Use of glucose drip and ORS. ग्लूकोज ड्रिप मतलब क्या होता है, ORS का फुल फॉर्म क्या है, दैट वी हैव ऑलरेडी लर्न इन द क्लास 4 ऑल्सो, बट स्टिल वी विल रिवाइज इट अगेन. ठीक है. सो ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न थ्रू दिस चैप्टर. दीज आर द मेन पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर चिल्ड्रन. देन नेक्स्ट, target learning outcome. So when we are going to study something, so what are the targets? So what we should achieve? हमें क्या समझ में आया है आफ्टर इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, हमारे टारगेट्स क्या होने चाहिए, हमें क्या क्या समझ में आना चाहिए. तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इम्पोर्टेंस ऑफ फूड इन आवर लाइफ, हमारे लाइफ में फूड का इम्पोर्टेंस क्या है बच्चों. सो दैट मस्ट वी कैन अंडरस्टैंड. टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट एंड इट्स नेसेसिटी फॉर अस. बैलेंस डाइट मतलब क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट अगर हमारे बॉडी को नहीं मिलता है तो क्या क्या चीज़ें हमारे बॉडी में, और विच चेंजेस विल ऑकर इन आवर बॉडी. टू नो मोर अबाउट द कंसेप्ट ऑफ पिरामिड ऑफ फूड न्यूट्रिएंट. फूड न्यूट्रिएंट का पिरामिड क्या होता है, दैट कंसेप्ट आल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी.
To know about the digestion and able to identify the parts of digestive system. Digestion मतलब क्या और कौन कौन से parts से digestive system के, so that we will discuss in the detail. To learn about taste, organ and diet of a person. अगर हमारे शरीर को, हमारे body को, if we want to keep our body fit and healthy, so what kind of diet we should take? Then to know the importance of good food. Good food अगर हमारे बॉडी को नहीं मिलता है तो उसका गुड फूड का इम्पोर्टेंस हमें समझ में आना चाहिए. To know importance of the glucose in our daily life and to know about the diseases caused due to the improper diet. अगर हमारे बॉडी में डाइट अगर सही तरह से नहीं जाता है बच्चों तो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं. So all this thing you must understand through this video. ये सारी चीज़ें बच्चों आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं. सिर्फ वीडियो को आपको एंड तक आपको देखना है. So let's move further. So these are the targets of this chapter. So this target we have to achieve. ये target हमें achieve करना है, इसको हमें सीखना है बच्चों. So let's see why do we need food. So this is the question for all the students and I hope you all able to answer this question. Yes, of course you will answer, sir. We need food for getting energy, we need food for to keep ourselves fit and healthy. Yes, all these answers you are knowing. ये सारे आंसर आपको पता है. Of course this food is needed for to keep to need of the need. We need food due to the following reasons. सबसे पहले it gives us energy. Of course the food gives us energy बच्चों. So it helps us to repair the damaged parts of our body. अगर कोई भी बॉडी में किसी प्रकार की इंजरी होती है, किसी प्रकार का हमें कुछ डैमेज हो जाता है तो उसके लिए आप जब भी डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर विल से यू जस्ट टेक योर डाइट प्रॉपरली. कोई भी बीमारी होती है तो बीमारी में भी डॉक्टर क्या कहते हैं आपको कि यू हैव टू टेक योर डाइट प्रॉपरली एंड देन एंड ओनली देन यू विल मेंटेन योर बॉडी. ठीक है, योर हेल्थ. सो इट हेल्प अस टू रिपेयर द डैमेज पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी ऑल्सो. इट हेल्प अस टू ग्रो. इफ यू वांट टू कीप योर ग्रोथ प्रॉपर, अगर आपको अपनी ग्रोथ को अच्छे से करना है, आपको ग्रो करना है, आपके बॉडी पार्ट्स को अच्छे से रखना है, सो यू हैव टू टेक फूड. ठीक है. देन इट मेक्स आवर बोन्स एंड मसल स्ट्रॉन्ग. ऑफ कोर्स दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन. आपके जो बॉडी का जो स्केलेटल सिस्टम है, जो मेन ढांचा है वो क्या है बच्चों? दैट इज बोन्स एंड मसल्स. यू आर एबल टू स्टैंड. हाउ? बिकॉज ऑफ योर बोन्स एंड विच इज द मसल्स विच आर जॉइनिंग टू द बोन्स. ठीक है, so that you are able to stand. इसी की वजह से आप क्या कर सकते हो? खड़े रह सकते हो. ठीक है, so that bones and muscle should be strong. So it keeps our self fit and healthy. And if you are not going to take the food which is required to your body, then you are not able to keep yourself fit and healthy. अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको फूड लेना जरूरी है बच्चों. सो वंस अगेन आई एम जस्ट गोइंग टू रिवाइज इट. क्या क्या जरूरी है, क्यों हमें फूड लेना जरूरी है? टू गिव्स अस, बिकॉज फूड गिव्स अस. फूड से क्या मिलती है बच्चों? में ऊर्जा मिलती है. ये हमारे बॉडी के अंदर की जो भी पार्ट्स डैमेज होते हैं अंदरूनी, ठीक है, सो इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है, that if you want to repair that internal organ as well as the outer organ, external organ, so both these parts are repaired, है ना. तो उसको रिपेयर करने का काम कौन करता है? फूड करता है. क्योंकि फूड में क्या क्या होता है दैट वी विल लर्न फर्दर. इट हेल्प अस टू ग्रो करने के लिए हमारी ग्रोथ होती है ना. देन बोन्स एंड मसल्स आर गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग. हमारे जो बोन्स है, मसल्स है, वो भी अच्छी तरीके से क्या हो जाते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं. ठीक है, हड्डियाँ. देन हमारे बॉडी को हम क्या करते हैं बच्चों? फूड लेने से खुद को फिट और
हेल्दी रख सकते हैं। जैसे कि आप देखते हो कि जिस व्यक्ति को सही तरीके का फूड अगर नहीं मिलता है तो दैट पर्सन इज गोइंग टू बी माल न्यूट्रिटेड, वो कमज़ोर रहता है, वीक होता है ना। तो हमें क्या करना है बच्चों, फूड लेना है और अच्छे तरीके से लेना है। सो व्हाट काइंड ऑफ फूड वी शुड टेक, ठीक है, हमें कौन सा फूड लेना चाहिए। सो दैट इज द बैलेंस डाइट। हमें क्या लेना चाहिए बच्चों, बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट पर से आपको समझ में आ रहा होगा कि जिस फूड के अंदर जो फूड क्या है पूरी तरीके से बैलेंस है, दैट फूड इज बैलेंस। अब बैलेंस मतलब क्या, अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर बैलेंस मतलब क्या। बैलेंस मतलब क्या, जो परफेक्टली फाइन फूड है, जिसमें क्या है राइट अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स। क्या है, राइट अमाउंट ऑफ all the nutrients, right amount of all the nutrients। जैसे कि कोई प्लांट्स को हमने देखा है कि ग्रो करना है तो उस प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। तो सेम वे फॉर द लिविंग थिंग, फॉर द ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो देयर इज अ नीड ऑफ राइट अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड रफेज। सो इस सब को मिला के होता है बैलेंस डाइट। इन सब को मिला के क्या होता है बच्चों, बैलेंस डाइट होता है। सो यू हैव टू टेक अ बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट मतलब क्या, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व जिसे कहते हैं। सो ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट, देन एंड ओनली देन दैट फूड इज बैलेंस डाइट। उसमें वाटर भी आता है बच्चों, पानी, that water is also important for our body। near about 70% of our body is the water। हमारे बॉडी का 70% हिस्सा जो है बच्चों क्या है, वाटर है। got it? so I think up to this you all understood the balanced diet। so what is meant by roughage and that concept we are going to discuss it। ठीक है, उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या बच्चों, क्या समझ में आया कि बैलेंस डाइट अगर आपको मिल रहा है सो यू विल कीप योर सेल्फ फिट एंड हेल्दी एंड एब्सोल्युटली परफेक्टली फाइन। गॉट इट चिल्ड्रन? सो लेट्स मूव। सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स? सो बैलेंस डाइट जो मैं बता रहा हूँ, सो देयर आर द मेन 5 कंपोनेंट्स आर देयर, स्पेशली मेन 5 कंपोनेंट्स। सो फूड कंटेन्स दैट 5 मेन कंपोनेंट्स। सो फर्स्ट इज carbohydrates, fats, proteins, minerals, vitamins, and our body need all these nutrients in adequate amounts to remain healthy. These 5 components if we are getting in our diet, then and only then we can keep our body fit, fine and no any kind of deficiency disease। ठीक है, अगर ये आपको डाइट आप डेली ले रहे हो बच्चों, सो यू विल कीप योर सेल्फ फिट एंड फाइन। ठीक है, और किसी प्रकार की बीमारी आपको नहीं होगी, यू विल बी रिमेन हेल्दी। सो दैट रफेज, व्हाट इज मीन बाय रफेज? सो इट्स अ अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द प्लांट फूड। It helps us in moving the food easily our digestive system and in a proper removal of waters from our body। अब जैसे कि आप प्लांट्स फूड जो होते हैं, अब जैसे कि प्लांट फूड मतलब क्या, दैट इज द फ्रूट्स, जो भी फ्रूट्स हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, देन लीफी वेजिटेबल्स जो हम सलाद के तौर में खाते हैं बच्चों। ठीक है, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? टू मेंटेन द डाइजेशन प्रोसेस वेल। हमारे बॉडी की जो डाइजेशन प्रोसेस है, व्हाट इज मीन बाय डाइजेशन, व्हाट इज मीन बाय डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट ऑल वी आर गोइंग टू लर्न। वो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले। सो इट हेल्प इन मूविंग द फूड इजीली और डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इन प्रॉपर रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। अगर हम रफेज मीन्स फाइबर जिसमें प्रेजेंट होती है ना, वो सारा फूड हमें ज़रूरी है। अब फाइबर ज़्यादातर जो फ्रूट्स होते हैं उसमें फाइबर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वो हमें लेने चाहिए, हमारे डाइट में आना ज़रूरी है।
ठीक है। सो सोर्सेस ऑफ रफेज, अब रफेज के सोर्सेस क्या क्या है, जैसे कि सीरियल्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, सलाद है। सो दीज आर द सोर्सेस ऑफ रफेज। ये सारे क्या है, रफेज के सोर्सेस हैं। समझ में आ रहा? सो व्हाट इज मीन बाय रफेज? दैट इज द अनडाइजेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट फूड, अनडाइजेस्टेड पार्ट्स ऑफ प्लांट फूड, ठीक है। सो इट हेल्प्स इन मूविंग द फूड इजीली आवर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड प्रॉपर रिमूवल ऑफ वेस्ट। जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। सो रफेज के सोर्सेस कौन कौन से बच्चों? जो भी अनाज हम खा रहे हैं, सीरियल्स हो गया, फिर फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, सलाड्स हो गया। सो ऑल दिस थिंग्स इफ यू आर गेटिंग, and the 5 main components which are, that is carbohydrate, fats, protein, mineral and vitamin. So these things you must take in our body. And the one more, that is water. It is also very important part of our diet, and our body needs water all its function. We should drink plenty of water every day, ठीक है। हमारे बॉडी का जो 70% पार्ट है that is water, and if we maintain our body hydrated, so we should drink more and more water. पानी हमें पीना चाहिए, ठीक है। So let's move to the next. So what are the rules of good digestion? Good digestion के रूल क्या है, कौन से रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए? So eat clean and fresh food and eat a balanced diet. जैसे कि you all are knowing nowadays we are going to the pandemic situation, so whatever we are bringing from outside, that is food materials or any other things, we are going to wash it, ठीक है। हम जो भी मंडी से भी कुछ सब्जी लेके आते हैं, फ्रूट्स लेके आते हैं, उसको क्या किया जाता है ज़्यादातर, वैसे तो पहले भी हम करते थे, बट nowadays we are so what, हम क्या हो गए अभी, बहुत ही केयरफुल हो गए, ठीक है। सो वी आर सो केयरफुल टू क्लीन आवर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है, सो दैट वी कैन ईट प्रॉपरली। सो ईट योर मील्स एट ए फिक्स टाइम। सेकेंड रूल क्या है बच्चों, कि हमें अपना मील्स, जो भी हम भोजन कर रहे हैं, उसका एक समय फिक्स होना चाहिए, ठीक है। ईट योर मील्स फिक्स, chew the food well before swallowing it. जब आप फूड ले रहे हो, so you have to chew your food well. Means one bite you have to chew 32 times, ऐसा बोला जाता है। For what purpose? Because of if you are chewing properly, the paste will form and that paste is going to be into the stomach and then the digestion will go proper. तो digestion process जो होंगी सही तरीके से होंगी। तो आपको क्या करना है बच्चों, जब भी आप फूड ले रहे हो, सो यू हैव टू चू इट केयरफुली, आराम से चू करो उसको, ठीक है, चबा चबा के खाना है। सो कीप योर माउथ क्लोज व्हाइल चूइंग फूड सो दैट यू डू नॉट swallow एयर अलॉन्ग विथ योर फूड। जब खाना आप खा रहे हो तो अच्छे से खाना खाओ चबा चबा के, कि जब उसमें कोई किसी प्रकार की हवा या कुछ भी ऐसा ना जाए, है ना। ऐसे चबा मुंह खोल के ऐसा नहीं खाना है, ऐसा मुंह बजाते हुए भी नहीं खाना है, ठीक है। सो कीप योर माउथ क्लोज व्हाइल चूइंग फूड सो दैट यू डू नॉट swallow एयर अलॉन्ग विथ योर फूड। डू नॉट ओवर ईट। सो हाउ मच अमाउंट ऑफ फूड यू रिक्वायर्ड, ओनली दैट मच यू ईट, उससे ज़्यादा नहीं। जितना आपके लिए ज़रूरी है बच्चों उतना ही खाओ, ठीक है। डू नॉट ओवर ईट। So brush your teeth and rinse your mouth before and after each meal. कहते हैं ना, so in morning and in the evening before going to sleep. So brush your teeth and rinse your mouth before and after each meal. So this is the habit. So these are the rules of good digestion. So you have to follow these rules. You have to follow these rules for कीपिंग योर डाइजेशन वेल। आपको अपना डाइजेशन और आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखना है, सो यू हैव टू फॉलो दिस रूल्स। रूल्स आपको क्या करने बच्चों, फॉलो करने, ठीक है। सो लेट्स मूव पिरामिड ऑफ फूड न्यूट्रिएंट्स।
what is this concept? So बच्चों, this is the concept of pyramid. इसमें देखो आपको जो अमाउंट है, सबसे पहले जो बिगर पार्ट दिख रहा है आपको, जो ट्रायंगल दिख रहा है, दिस इज अ पिरामिड. ट्रायंगल मीन्स क्या है? पिरामिड के शेप में बनाया गया है. सबसे इम्पोर्टेंट इज जो क्या है? वाटर है, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल है. सो दिस आर द कार्बोहाइड्रेट पार्ट. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जिसमें से जैसे कि ब्रेड हो गया, सीरियल, राइस, इसमें से सब क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है. ठीक है. सो देन दिस इज द प्रोटीन पार्ट, जो हमने बोले ना कुछ मिनरल्स, और इसमें जो कुछ विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलते हैं, विटामिन्स एंड minerals. And this is the fats and oils. This is the fats and oils. So in this way your diet will be there. आपका जो डाइट है बच्चों, इस तरह से होना चाहिए. अब देखो कार्बोहाइड्रेट, दैट इज द एनर्जी गिविंग. इसका काम क्या होता है? इट गिव्स अस एनर्जी. दिस इज द एनर्जी गिविंग फूड. ठीक है. विटामिन एंड मिनरल्स हेल्प्स इन डिफरेंट प्रोसेस इन द बॉडी. जो भी बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रोसेसेस होती है, सो फॉर दैट प्रोसेसेस दिस वेजिटेबल ग्रुप एंड फ्रूट ग्रुप इज डेटेड, दैट इज विटामिन एंड मिनरल्स. और प्रोटीन क्या करता है? टू रिपेयर दिस सेल. प्रोटीन का काम क्या होता है बच्चों? टू रिपेयर दी सेल ऑफ योर बॉडी. एंड दिस इज द ऑयल, फैट एंड स्वीट. So in this amount you have to take the food. सबसे ज़्यादा क्या देखो? कार्बोहाइड्रेट which is energy giving food, vitamin and minerals, that is vegetable and fruit which are giving the vitamin and mineral. ठीक है. It helps us in the lot of processes in our body. हमारे बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेस होते हैं उसमें हेल्प करता है. देन प्रोटीन्स जो है, जो हमारी बॉडी की हर सेल को क्या करता है? रिपेयर करने का काम करता है. एंड दैट प्रोटीन वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस मिल्क, देन योगर्ट एंड चीज ग्रुप, देन मीट, पोल्ट्री, फिश, एग्स, ड्राई बीन्स एंड नट ग्रुप. ठीक है. एंड दिस इज फैट्स एंड ऑयल. सो द फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑल्सो important फॉर our body. So in this way our food pyramid will be there. Healthy food, you can say that it is a healthy food pyramid. So I hope you all understood up to this. So remaining part we are going to study in the next video. So we have discussed in this video about the main components of food and which are very important for our body. It's the balanced diet. If you like this video, please like, share with your friends, and if you are not subscribed this channel, so kindly subscribe for more videos on class 5 and 4th EVS and class 3 Hindi also. So thank you so much. Button and share this video with your friends. Subscribe this channel for more videos like this. Stay home, stay safe.